हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू एंड द विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस आप लास्ट क्वेश्चन तक वीडियो के साथ बनी रहिए। एंड इस पूरे वीडियो की खासियत क्या है कि मैंने क्वेश्चन के लास्ट में लिख दिया है कि ये क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, अर्थ ओवरशूट डे किससे संबंधित है? अर्थ ओवरशूट डे किससे संबंधित है? यू हैव 4 ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला हो जाएगा ऑप्शन सही। प्राकृतिक संसाधनों की खपत यानी रिसोर्स कंजप्शन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसकी अपने व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दी गई है गाइस, यह दर्शाता है जब मानव उस वर्ष की प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक सीमा को पार कर चुका है। गाइस यह क्वेश्चन 2020 में आया है यूजीसी नेट में पीवाईक्यू। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। सेकंड नंबर का क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईपीसीसी? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसकी भी अपनी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। इसकी व्याख्या दी गई है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है। यह क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है दिसंबर में। तो आप समझ सकते हो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे आपको विद प्रूफ के साथ मिलेंगे कौन से सन में कब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे आपको वीडियो पे पूरे 100% रिलाई करके पूरा टाइम इसमें दीजिए आप, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इन एग्जाम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में पर्यावरण से संबंधित पहला प्रमुख अधिवेशन कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लेगिस्लेशन इन इंडिया? तो गाइस थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। इसकी अपनी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। व्याख्या दी गई है, जल अधिनियम 1974 जल प्रदूषण रोकने हेतु पहली प्रमुख पहल थी। यह क्वेश्चन आया है 2018 जुलाई में। गाइस आपको पता है कि बच्चे अधिकतर मुश्किल से मोर लेस 1 या 2 ईयर की ही देख लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या रहा है। लेकिन एनटी थोड़ी स्मार्ट बन गया है, वो आपको 5-6 साल पुराने क्वेश्चन उठा के रख रहा है जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपको कम से कम 10 साल तक की पीवाईक्यू पता होना चाहिए। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीज़ आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एनटी बार बार पूछ रही है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यूएनईपी मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी लोकेटेड? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गाइस। इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं गाइस। इसकी व्याख्या दी गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में स्थित। तो यह क्वेश्चन आया है 2019 जून में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी गैस एसिड रेन का कारण बनती है? विच गैस कॉज एसिड रेन? तो गाइस आपको इसका आंसर वैसे ही पता होगा, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, SO2। देख लेते इसके बारे में। SO2 और NOx वायुमंडल में मिलकर एसिड रेन उत्पन्न करते हैं। और देखो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, कब का आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में एनटी बार बार आपसे पूछ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब अपन को देखना है 6 नंबर का क्वेश्चन। कैरी कैपेसिटी का अर्थ क्या है? कैरी कैपेसिटी रिफर्स टू। तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। प्लीज मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर आप जरूर टिक कर लें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका वेरी क्विक रिवीजन भी हो जाएगा एंड आप अपने आप को पता लगा पाएंगे कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फर्स्ट पेपर ऑफ ईजीसी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने की सीमा यानी अर्थ रिसोर्स लिमिट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 6 का। अब अपन देखते हैं 6। थोड़ी इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं। दर्शाता है कि कोई पारिस्थितिक तंत्र अधिकतम कितनी जनसंख्या सहन कर सकता है। होगा इसी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में पूछा गया है अक्टूबर वाले सेशन में। अब अपन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन गाइस। निम्न में से कौन सी गैस निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल पक्का 1000% क्वेश्चन आना ही है, आप गांठ बांध लीजिए, बस ये पता होना चाहिए कि आप पे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसओटी हो जाएगा। आपको पता है एसओटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, यह किस लिए यूज होती है। एसओटी एसिड रेन में सहायक है, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में भी पी वाई क्यू, सारे प्रूफ में लेके आया हूँ। यू कैन सी पी वाई क्यू, आप पी वाई क्यू क्वेश्चन सारे देख सकते हो विथ डेट वाइज, मैंने यहाँ पर सारा मेंशन कर दिया है। तो प्लीज़ इससे आपको पीडीएफ पर रिलाई करके इन सारे क्वेश्चन को भी फुल द एग्जाम आप बिल्कुल माइंड में बैठा के रखिए गाइस। तब तक तो आपके माइंड में रहना चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। और इस अकेडमी का पूरा पर्पज यही है कि आप प्लीज़ पेपर में कौन सा सही करके ही आएँ, इससे आपका जीआरएफ एंड द नेट इंश्योर हो सके। आपको पता है कि जीआरएफ ओनली 1% एंड नेट 6% के अंदर आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसका आंसर क्या है। सॉरी इसका मैंने आपको आंसर ओपन कर दिया है, बट आप पढ़ लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसके बारे में देख लेते हैं गाइस, यह क्वेश्चन पूछा गया है देखो 2016 में। यह व्यक्ति को प्रकृति के लिए जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु न्यायालय का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। जस्टिस तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द मीन ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस। तो गाइस 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए नैतिक न्याय, मॉरल जस्टिस फॉर क्लाइमेट अफेक्टेड पीपल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, पीवाई की क्वेश्चन है गाइस। यह सिद्धांत सामाजिक समानता व पर्यावरणीय अधिकारों को साथ लाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं गाइस 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, साइलेंट वैली मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है। आई थिंक सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। क्वेश्चन दिया गया, साइलेंट वैली मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरेला। आई थिंक सभी दोस्तों को इसका पता होगा 100%, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और जी पी वाई क्यू क्वेश्चन ऑफ द पीएससी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है गाइस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह क्वेश्चन तो 1000% आप लॉक कर दीजिए भाई, आना ही है, पक्का आना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या हो सकता है, बट इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सभी दोस्तों को इसके बारे में पता होगा यदि आपने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के हिसाब से तैयारी की होगी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गाइस। यह सीएफसी जैसी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध करने के लिए 1987 में बनाया गया था। पीवाईक्यू यह यूजीसी नेट 2021 दिसंबर में पूछा गया है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 12 नंबर का क्वेश्चन। गाइस यह है, मैं थोड़ी स्पीड में से चल रहा हूँ, चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यू हैव ओनली लेस टाइम। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, क्विक रिवीजन है। एंड क्विक रिवीजन यानी वेरी फास्ट रिवीजन है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके एंड आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ गाइस, अदरवाइज मैं चारों ऑप्शन पढ़ भी सकता था। ज़्यादा वीडियो लंबा करने की मेरी कोई ऐसी मन से यानी कोई ऐसा मन नहीं है, बस ये है कि आप पे क्वेश्चन बनना चाहिए, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिलना चाहिए गाइस। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। बहन बाजदा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन फोर्स इन इंडिया। तो गाइस 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन है, 1972। इसके बारे में देख लेते, इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, ये जून में। यह अधिनियम वन्य जीवों के लिए शिकार व व्यापार पर रोक लगाने हेतु पारित हुआ है। अब अपन देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये लॉक कर दीजिए इसको। तो आप, निम्न में से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो गाइस आई थिंक यदि आपको हॉटस्पॉट के बारे में, चारों के बारे में पता होगा, तो प्लीज आप एलिमिनेट करके इसका आंसर सही टिक कर सकते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारा मरुस्थल। ये नहीं है, अदरवाइज इसके 3 कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट भी, हिमालय भी, इंडो बर्मा भी है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गाइस, देखना क्या है इसको, आपको पता ही चल गया है, थोड़ा इसमें लिख दिया है कि सहारा मरुस्थल जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। और जी कब आया है, 2023 में पूछा गया है, जून में गाइस।
पी बाई की क्वेश्चन है। बस यही आपका प्रूफ है कि आप देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछते हैं, वो एनटी कहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन उठा के रख देती है। 14 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको ऑप्शन 2010, आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा इसका आंसर। बस आप इसका फुल फॉर्म पता लगा लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या? बी सही है। और देखो, ये तो पढ़ दिया है कि एनजीटी की स्थापना पर्यावरण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु की गई थी, बट जो पेपर में आया है 2022 में दिसंबर में आया है। क्वेश्चन अपन देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन गाइस। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम? अब बताएं आप। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस। गाइस प्लीज मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर टिक करके आप रख लें, या अपने आप कहीं ना कहीं माइंड में रख लें कि मेरा आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये है। मेरे आंसर देने से पहले से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा गाइस। क्विक रिवीजन होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा बिफोर द एग्जाम कि कहीं ना कहीं मेरे इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, रेगुलेट GHG इमिशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन आया है 2018 जुलाई में पूछा गया है। यह प्रणाली उद्योगों को सीमित मात्रा में उत्सर्जन की अनुमति देती है। क्वेश्चन में अपन को देखना है गाइस 60 नंबर का, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा नवीनीकरण नहीं है? बताएं आप। निम्न में से कौन सी ऊर्जा नवीनीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस? बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन है? बट पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी और जल ऊर्जा है, बट कोयला नहीं है, जो नवीनीकरण के बारे में पूछा गया है। देख लेते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और नवीनीकरण नहीं है, यह पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। तो ये पी वाई क्वेश्चन है गाइस। अब देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भारत में कब लागू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। व्हेन वर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो गाइस 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह जी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 जून में पूछा गया है। ये बेस्ड रूल्स 2016 यानी 2016 भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान हेतु नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही। अब अपन को देखना है इस क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का, देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व किसका संरक्षण करता है? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट्स। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी सही, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इंटायर इकोसिस्टम को करता है। और जी गाइस जी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 अक्टूबर में पूछा गया है। थोड़ी इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसमें जीव, वनस्पति, जलवायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी सही। 19 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 19 क्वेश्चन दिया गया है, यूएनईपी द्वारा घोषित पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर दीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाएगा। बहन बाज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व बाय यूएनईपी। जी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए की, मतलब फेवरेट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन उठा के रखती है बहुत बार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लीज, 1973 हो जाएगा। 1972 सबको याद है, वन्य जीव। 73 में यूएनईपी द्वारा क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? तो इसका 73 है सही आएगा इस। वो जी आया है 2018 में, नेट में पूछा गया है दिसंबर में। पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 1973 को मनाया गया था। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? लॉक कर दीजिए, आना ही है पक्का यहाँ से क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन इन इंडिया? तो गाइस सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। देख लेते इसके बारे में। हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता और जलवायु विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है 2023 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो अपन को देखना है 21 नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा मानव निर्मित स्रोत क्या है? बताएं आप। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंथ्रो
हाँ, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल कॉम्बिन, हाँ कंबुजिशन, मतलब जीवाश्म ईंधन दहन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा गाइस। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं, जस्ट मिनट गाइस। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जलाने से सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन वेरी इजी भी है, पूछा भी गया एग्जाम में। और कब पूछा गया? जब पूछा गया है 2019 से पूछा गया है गाइस, दिसंबर वाली सेशन में। पी बाई की क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो अपन को क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाइमेट क्या क्वेश्चन दिया है गाइस? क्लाइमेट रेसिलेंस का क्या अर्थ है जी, आपको बताना है। तो यह 4 ऑप्शन गाइस। तो गाइस 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? सी सही। जलवायु प्रभावों को सहन करने और अनुकूल अनुकूल होने की क्षमता, एबिलिटी टू द विथस्टैंड एंड द एडॉप्ट टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जलवायु जोखिम के प्रति अनुकूल और रिकवरी की क्षमता है। क्वेश्चन जो 2023 जून में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन जो होने वाला है आपके लिए। अब अपन देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन गाइस। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इको सेंसिटिव जोन को किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है? इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाई अंडर विच एक्ट? बताएं आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर दी प्लीज। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही गाइस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा गाइस। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया है। अब अपन को देखना है 24 नंबर का क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल कितने होते हैं? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, 17 होते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में घोषित 17 लक्ष्य हैं जो 2030 तक पूरी किए जाने हैं। मतलब ये अपन का लक्ष्य है कि 30 तक ये पूरे होना चाहिए। वो जो पूछा गया है यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया है, दिसंबर वाली सेशन में। 25 में क्वेश्चन देखते हैं गाइस, थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि टाइम कम है और आपका क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है जी। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके गाइस। 25 नंबर का क्वेश्चन देखें। बायोमास ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? बायोमास एनर्जी इज इज ड्राइव्ड फ्रॉम। क्वेश्चन दिया गया बायोमास एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? 25 का आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी सही, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा इसका। ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अपन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गाइस। लकड़ी, फसल अपशिष्ट, गोबर आदि से बायोमास ऊर्जा मिलती है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है गाइस 2017 में। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ से भी एंटी उठा के रख सकती है आपको। यदि ये 5 से 10 साल पुराना आपको पी बाइक उठा के ले रही है तो क्वेश्चन थोड़ी कठिन बन जाता है, क्योंकि वहां तक बच्चे नहीं जाते हैं गाइस। अब अपन को देखना है 26 नंबर का क्वेश्चन गाइस, देख लेते हैं। हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में। बट व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? तो गाइस 26 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी सही, मानव पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह 1972 में पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसने पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 जुलाई में। अब देखते गाइस अपन 27 नंबर का क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या मापती? डिफिकल्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन। ग्रीन जीडीपी क्या मापती, बताएं आप। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जी वाला ऑप्शन। क्या है? जीडीपी पर्यावरणीय क्षति, मतलब कि जीडीपी माइनस इन्वायरमेंट एंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो 100% आना ही है गाइस ऑफ पेपर में। मतलब इस टाइप का पॉसिबिलिटी अपन 100% से जता सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने की का ज़्यादा ट्रेंड भी एनटी यहाँ से क्वेश्चन उठा भी रही है। प्लीज़ आप पी वाई को एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा इन सब क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी में से प्राकृतिक संसाधनों की नुकसान को घटाकर मापा जाता है। मतलब कि ग्रीन जीडीपी
पारंपरिक जीडीपी में से प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को घटाकर मापा जाता है। थोड़ा इसलिए मैंने 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है, बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस रखें और इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज़ आप कहीं ना कहीं नोट डाउन भी कर लें बिफोर द एग्जाम। और जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस भारतीय शहर को इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन दिया गया गाइस, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द इंडियन फर्स्ट सोलर सिटी? तो गाइस 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गांधीनगर को। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गांधीनगर गुजरात को सौर ऊर्जा आधारित शहर के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 29 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ समिट 1992 में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? विच मेजर डॉक्यूमेंट्स वाज द साइंड इन द अर्थ समिट 1992? तो गाइस 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एजेंडा 21। सबको पता होगा इसके बारे में यदि आपने थोड़ी इस टॉपिक के बारे में रीड किया है तो। एजेंडा 21 सतत विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कैरिंग कैपेसिटी अवधारणा किससे संबंधित है? द कैपेसिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी इज रिलेटेड टू। तो गाइस 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता, इकोसिस्टम्स सपोर्ट लिमिट। तो गाइस जी रहे हैं पूरे 30 क्वेश्चन जो अपन ने सिर्फ ओनली मोर लेस 21 मिनट में कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सब क्वेश्चन में आपको प्रूफ दिखाया है कि क्वेश्चन इस डेट में पूछा गया है। प्लीज़ इस वीडियो को आप क्विक रिवीजन, मैं बोलता हूँ कि आप फास्ट करके प्लीज़ देख लें, लेकिन बिफोर द एग्जाम जी क्वेश्चन माइंड में रखें। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो कथन स्कैस में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन PYQ हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें कि आपको सेशन या वीडियो कैसा लगा है, एंड आपको जिस भी सेक्शन में जहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, आपको उस टाइप की वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज मैं आपकी वीडियो तो कंटिन्यू लेके आ ही रहा हूँ गाइस। तो चलो मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।